नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही यूपी में चुनावी राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ अभी से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कमर कस रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा सहित कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने का दम भर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी जीत होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर सबके मन में बहुत ज्यादा सवाल हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और किस पार्टी को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौट कर आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहां दोस्तों आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही सभी अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं। अभी के वर्तमान आंकड़ों को बताने से पहले आपको 2017 के नतीजे बता देते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। जी आपको बता दें, यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से एनडीए को कुल 312 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी। आरएलडी 1 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाई थी। अनुप्रिया पटेल की पार्टी 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए। जिस पार्टी को 202 सीटें मिलती हैं वो सरकार बनाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 2017 में बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिली थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए काफी थी। लेकिन अब काफी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। जी आपको बता दें, ये जो सर्वे निकल कर सामने आया है, इस सर्वे को ऑनलाइन माध्यम से कराया गया है। ऑनलाइन माध्यम से कराए गए इस सर्वे में बहुत ही खास सवाल पूछे गए थे। पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आपको बता दें, इसमें 20,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है, लेकिन इसके आंकड़े जो हैं सबसे चौंकाने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी एक इंटरनल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को महज 100 सीटें भी मिलने का यकीन नहीं है। जी आपको बता दें, इस आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 100 सीटें भी मिलने का भाजपा को यकीन नहीं है। आपको बता दें, यह दावा कोई और नहीं बल्कि एक अखबार में किया गया है। अखबार के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों पर हाथ मारना शुरू कर दी है। लेकिन अखबार के सूत्रों ने यह दावा किया था कि आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के मुताबिक आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही अखबार में कहा गया था कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वह इसी सर्वे की वजह से है। अब इस आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके बड़े नेता उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं। बहरहाल आपको बता दें, ऑनलाइन माध्यम से कराए गए इस सर्वे में जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में 90% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। इसमें पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, जिसमें 20,000 लोगों ने अपना मत दिया है। इसमें 3 ऑप्शन रखे गए थे, हाँ, नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस 20,000 में से 8% लोग हाँ के पक्ष में है और 90% लोग ना के पक्ष में है। यानी कि 90% लोगों का मानना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नहीं जीतेगी। वहीं 2% लोग
का कहना है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की राय जानने की कोशिश की गई थी। हालांकि यह सर्वे किसी प्रकार का दावा नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलने की संभावना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उठा पटक चल रही है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में क्या योगी सीएम का चेहरा होंगे, इसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। जी आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश का सीएम चेहरा कौन होगा, उसको लेकर बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया है। उन्होंने यह कहकर इसे और आगे बढ़ा दिया कि चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा तय करेगा। स्वामी प्रसाद का यह बयान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आया है। केशव प्रसाद मौर्य यह कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करता है। हम पहले केवल चुनाव जीतने पर ही फोकस कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के इस सवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इस पर कहा कि 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। 2022 में भी संगठन और केंद्र ही इस बारे में आखिरी फैसला लेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीएम फेस को लेकर नेताओं के अलग अलग बयानों के कारण चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुलकर सीएम योगी के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सहयोगी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में जुट गए हैं। जी आपको बता दें, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है। जहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी चुनाव को देखते हुए अभी से अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी है। भाजपा से संजय निषाद ने बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अगर भाजपा ऐसा करती है तो इससे चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। ये बातें संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। संजय निषाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की 144 से भी अधिक विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा है, यानी कि निषाद और उनकी अन्य उपजातियों का 144 विधानसभा सीटों से अधिक पर वर्चस्व है। यही जाति भाजपा को विजय दिलाती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में भी उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। हालांकि इससे पहले संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी मांगे रखी थी। संजय निषाद का कहना है कि अगर वो हमें खुश नहीं रखेंगे तो वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम अपने आरक्षण के लिए भी लड़ रहे हैं। इससे पहले निषाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए भाजपा को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इससे भाजपा को भी खुशी होगी और निषाद पार्टी भी खुश रहेगी। जी आपको निषाद ने दावा किया है कि प्रदेश में 160 विधानसभा क्षेत्र निषाद बहुल क्षेत्र हैं और 70 क्षेत्रों में निषाद समुदाय की आबादी 75,000 से ज्यादा है। निषाद पार्टी 100 सीट जीतने का संकल्प लेकर बूथ स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री ना सही लेकिन उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव में जाने से भाजपा को फायदा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सहित समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि नहीं, सपा इस बार ये भी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने वाली, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी कर चुकी है। कई बार अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रदेश में काम कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि मायावती और कांग्रेस
कमजोर सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि अपने दम पर वो उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मायावती और कांग्रेस अच्छे सहयोगी नहीं है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दोबारा गठबंधन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, हम उनके साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ तक दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि राज्य की 403 सीटों में से समाजवादी पार्टी का टारगेट करीब 350 सीटों पर है। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि बीएसपी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस को लेकर भी बयान देते हुए कहा अखिलेश यादव ने कि यह पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुत ही कमजोर है। हमारा कांग्रेस के साथ 2017 के चुनाव में अनुभव अच्छा नहीं रहा। हमने उन्हें 100 से ज्यादा सीटें दी थी, पर जीत हासिल करने में वह सफल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है।